दोस्तों मैं शमशाद एमएस इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं नेक्सस सोलर एनर्जी के वेयर हाउस में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूं, यहाँ पे जो सोलर एसी लगा है, आपने अभी तक सुना होगा कि मार्केट में आ रहे हैं नॉर्मल एसी, उसके बाद इन्वर्टर एसी आए, लेकिन अभी मैं आपको बहुत कम पावर कंज्यूम करने वाला एसी के बारे में बताने वाला हूं जो कि यहाँ पे इंस्टॉल हुआ। मैं लाइव उसकी टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा, स्टार्टिंग से वो कितने एम्पियर्स करंट लेता है और लास्ट तक कितने तक जाता है। दोस्तों नॉर्मल एसी को लेके बहुत ज्यादा बिजली के बिल आते हैं, उनका पावर कंजप्शन इतना होता है कि अगर एक 110 टन एसी की हम बात करें तो लगभग 1500 से 2000 वाट के आसपास का उसका पावर कंजप्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत कम पावर कंज्यूम करता है सोलर एसी। और अगर आप इन्वर्टर एसी की बात करें तो ऑलमोस्ट वो 1000 वाट के आसपास लेता है। तो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे कितने एम्पियर्स ये एसी से कंज्यूम कर रहा है। मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा यहाँ पे एसी का क्लैम मीटर से मैं टेस्ट करके एक बार आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम आ गए यहाँ पे अंदर। दोस्तों आप 1.5 टन या 1 टन का भी एसी लेते हैं, उसमें भी मैक्सिमम वायरिंग मिनिमम 4 स्क्वायर mm की वायरिंग कराते हैं वहां पे, वो भी कई बार हीट हो जाती है तो वो चेंज करानी पड़ती है। सामने मेरे सामने भी ये दिक्कत फेस आई है। तो मैं एक बार आपको इसको लोड केबल दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 1.5 स्क्वायर mm की केबल इसमें लगी हुई है और मैं अभी इसका क्लैम मीटर से लोड चला के आपको दिखाता हूँ। एसी ऑन हो चुका है, 0.26 एम्स यहाँ पे अभी ये ले रहा है। तो अभी आउटडोर ऑन नहीं हुआ, तो अभी आउटडोर होने का वेट करते हैं। यहाँ पे अभी 0.28 एम्पियर, मतलब अभी आधा एम्पियर से भी यहाँ पे कम ये करंट ले रहा है। तो अभी ऑन होने के बाद देखते हैं कितना एम्पियर ये लेता है। अभी आउटडोर यूनिट इसका ऑफ है, अभी इंडोर यूनिट को सप्लाई गई है। आपको मैं रूम साइज दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा हाइट भी मेरे ख्याल से 13 फुट की इसकी होगी, 13-14 फुट इसकी हाइट होगी। और इसकी लंबाई चौड़ाई की मैं बात करूँ तो 12 बाई 12 फुट का ये रूम है। तो इतने बड़े रूम में और ये एक एसी 1.5 टन का यहाँ पे कूलिंग कर रहा है। इसके लिए मैक्सिमम आपको मिनिमम 2 टन का एसी यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ऊपर टेम्परेचर भी रहता है। एक बार मैं देखता हूँ इसका आउटडोर ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे इसके एम्पियर बढ़ रहे हैं। इसमें जो है जर्क लोड बहुत कम होता है। तो अगर आप ट्रेडिशनल एसी की बात करते हैं जो 3 स्टार या 5 स्टार रेटिंग के एसी भी आ रहे हैं, तो उनमें आपने देखा होगा जब कंप्रेसर ऑन होता है तो झटका सा लगता है, उसमें करंट बहुत ज्यादा वो लेता है। और अगर इसकी हम बात करें तो ये स्लो से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे इसका जो है आरपीएम बढ़ते हैं, उसी हिसाब से करंट भी लेता है। अगर हम उसकी बात करेंगे तो जर्क लोड जब उसका पड़ेगा तो वायर्स पे, तो उसमें वायर्स भी हीट होंगी। लेकिन यहाँ पे इसीलिए इन्हें पता है कि यहाँ पे इसका जर्क लोड उतना ज्यादा नहीं है, उसी हिसाब से यहाँ पे वायर्स लगाई हुई हैं। जर्क लोड इसका है नहीं, 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे अपने मैक्सिमम लोड पे जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे कूलिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोड यहाँ पे कम होता जाएगा। और जो नॉर्मल एसी होते हैं उनमें पहले अपने वो मैक्सिमम कंजप्शन पे वो जाता है, उसके बाद उसकी जो लोड है वो कम होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पे जाएगा, और जैसे जैसे यहाँ पे कूलिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है लोड उसका कम होता चला जाएगा। तो अभी मैं एक बार इसका एम्पियर चेक करके देखता हूँ आउटडोर यूनिट स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आउटडोर यूनिट स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे 2.5 एम्पियर के आसपास ये ले रहा है। कि अगर ये हम 2.5 एम्पियर से बात करें तो ये मेरे ख्याल से 500 से 600 वाट के आसपास ये बैठेगा, ये मैक्सिमम है। और यहाँ पे क्या कंपनी का ये दावा है कि 10 घंटे में ये मैक्सिमम 4 यूनिट खाएगा। यानी कि अगर आपके घर का लोड, अगर आपके पहले से ट्रेडिशनल एसी लगा हुआ तो वो 10 घंटे में ऑलमोस्ट 18 से 20 यूनिट जो है वो कंजप्शन कर लेगा। और यहाँ पे आपका सेम आपका 1.5 टन का एसी, ये वाला जो नेक्सस का सोलर एसी है, ये आपका 4 यूनिट खाएगा। तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा 14 यूनिट का बिजली की बिल की बचत हो रही है। अगर आप इसे कॉमर्शियल सेक्टर में या आप डोमेस्टिक में भी यूज करते हैं, अगर 10 रुपए यूनिट से भी आप कैलकुलेट करते हैं तो 140 रुपए पर डे की आपकी बिजली के बिल की सेविंग यहाँ पे हो जाती है। आप महीने का कैलकुलेट कर सकते हैं, 4200 रुपए आपका बिल सीधा सीधा यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। अगर आप इस एसी को लगाते हैं, यहाँ पे 4200 रुपए आपका पर मंथ इसका जो बिजली का बिल है इस एसी को लगाने के बाद में कम आएगा। इसकी जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट 45,000 रुपए है। तो हम अगर इसे 10 महीने एसी को लगातार चला लें तो ये एसी हमारा फ्री में मिल जाएगा। मतलब जितना हमारा नॉर्मल एसी है जो हमारा 18 यूनिट पर डे की खा रहा है और ये हमारा 4 यूनिट पर डे की खा रहा है, अगर हम 10 महीने तक लगातार इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो ये एसी हमारा इतनी बिजली बचा देगा कि जितनी इसकी कीमत है, अपनी कीमत के बराबर 10 महीने में आपको ये बिजली की रिकवरी करके दे देगा। और बाद में जब तक ये चलेगा, इसकी जो भी लाइफ है 2 साल 5 साल 10 साल जितनी भी ये चलेगा, उसके बाद में आपको फ्री में इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। और आगे इसका बिजली का बिल भी आपको बेनिफिट मिलेगा कंटिन्यूसली जब तक ये एसी रहेगा। एक बार मैं फिर से इसका एम्पियर चेक करता हूँ कितने एम्पियर से भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे वही 2.44 एम्पियर यानी कि 2.5 एम्पियर के आसपास में ये करंट ले रहा है।
टोटली। तो इसकी जो वारंटी है कंपनी वो 5 साल क्लेम करती है। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा जिस भी प्रोडक्ट की जितनी वारंटी रहती है तो ऑलमोस्ट उससे वो ज्यादा ही चलती है, क्योंकि कंपनी जो डिजाइन करती है उसी हिसाब से करती है कि हमारा 5 साल में तो कम से कम खराब ना हो। क्योंकि पहले टाइम में हम लीड एसिड बैटरी यूज करते थे, जिस बैटरी की वारंटी 2 साल आती थी वो बैटरी 4 से 5 साल चल जाती थी। तो मैं इस चीज का आपको भरोसा दिला सकता हूं कि ये जो एसी 5 साल तो कंपनी क्लेम कर रही है कि 5 साल हम वारंटी इसकी ले रहे हैं, 5 साल बैटरी सोलर एसी हमारा चलेगा। लेकिन अगर जिस हिसाब से मैंने इसकी बिल्ड क्वालिटी देखी है और सारी चीजें मैंने यहाँ पे देखी है, तो मुझे उम्मीद है 8 से 10 साल ही आपका एसी कहीं नहीं जाने वाला है। एक बार मैं आपको आउटडोर में लेके चलता हूँ, जो इसका आउटडोर यूनिट लगा हुआ है। तो दोस्तों ये इसका आउटडोर यूनिट है। यहाँ पे आप देख रहे भी होंगे वर्किंग में है। तो अभी इसी रूम के पीछे हम थे, तो यहाँ से इसकी वायरिंग अंदर से आई है। यहाँ पे एम्पेयर तो चेक नहीं होंगे क्योंकि ये 3 वायर्स की केबल है। अगर अलग अलग केबल होती तो मैं इसका अलग से आपका एम्पेयर चेक करके दिखा देता, लेकिन वहाँ पे आपने जो 2.5 एम्पेयर देखे हैं वो दोनों के कंबाइंड एम्पेयर हैं। तो दोस्तों अगर आप इस एसी को परचेज करना चाहते हैं तो नेक्सस सोलर की वेबसाइट से जाके आप परचेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएंगे इनके सेल्स मैनेजर्स के, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी आपको ये लेना है, इनकी कोई भी जानकारी आपसे चाहिए तो इनकी वेबसाइट पे www.nexussolarenergy.in पे जाके आप इन प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। आप इनकी स्पेसिफिकेशन चेक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं लेता हूँ विदा आपसे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।